नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देव कुमार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हमारे देश के महान विभूतियों की श्रेणी में महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन चरित्र लेकर आए हैं। शानदार भाषण उनके जीवन चरित्र पर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है, निबंध भी है और जन्मदिन की उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए उनके बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में बहुत गहराई से हम बात करते हैं। ठीक है, जो इसमें फैक्ट भी हैं जो कई सारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था, एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता था। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा पर आधारित विभाजन और भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करवाना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं। आरंभिक जीवन की बात करते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम किया करता था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने लगे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फूले से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। कार्य क्षेत्र, उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों के हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, परंतु शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल डाले।
विद्यालय की स्थापना। ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान है तो उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल डाले। महात्मा की उपाधि उनको कैसे प्राप्त हुई, आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिल गई। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी थी, जिनमें गुलामगिरी 1873 में लिखी थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने की महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्यजनक कहकर गौरव किया। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हो गई थी। उनके कुछ जो विचार हैं उनको देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक खान पान और वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र हैं। एक और वचन देखते हैं उनका। विद्या बिन गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया वित्त, वित्त बिन चरमराए शूद्र, और एक अविद्या ने किए अनेक अनर्थ। एक और उनका विचार था कि समाज के विकास के लिए जरूरी है इसके सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले और उनके बीच भाईचारा हो। एक और उनका विचार है कि स्त्री हो या पुरुष जन्म से सभी समान होते हैं। उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव का व्यवहार मानवता और नैतिकता के खिलाफ है। एक और उनका विचार है धर्म वह है जो समाज के हित और कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं है वह धर्म नहीं है। शिक्षित समाज ही उचित और अनुचित में भेद कर सकता है। समाज में उचित और अनुचित का भेद होना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी परंतु बहुत गहराई वाली एक शानदार इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी। आगे भी हम इसी प्रकार इसी कड़ी में दोस्तों नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।